इसका मतलब बिना पढ़े लिखे लोग होशियार हैं, अक्लमंद हैं, देशभक्त हैं, क्योंकि वो पढ़ने नहीं गए। और जो पढ़ गए मेरी तरह से, वो सब के सब हरामी हो गए इस देश में। मैं खुद को भी कहता हूं, दूसरे की बात नहीं। इसलिए मुझे अभी गाली लगता है कि कोई मुझे कहे कि तुम बहुत पढ़े लिखे आदमी हो, क्योंकि यहां हर पढ़ा लिखा आदमी देश विरोधी काम में लगा हुआ है, देश को बेचने में लगा हुआ है, और हर बिना पढ़ा लिखा आदमी देशभक्ति कर रहा है और देश से वफादारी निभा है। और सरकार कहती है सबको पढ़ाओ, सबको पढ़ाओ, माने सबको गद्दार बनाओ। एक बार मैंने भारत सरकार के एक सेक्रेटरी को पूछा, ये सर्व शिक्षा अभियान किसके लिए? तो उसने कहा राजीव भाई सच्चा बताऊं या झूठा? मैंने कहा सच्चा बता दो भाई। तो उसने कहा कि ये हर आदमी को ये बताने के लिए A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, जब ये सीख जाएंगे तो फिर टीवी पे पढ़ेंगे C फॉर कोक, P फॉर पेप्सी, L फॉर लाइफ बॉय, L फॉर लक्स। ये पढ़ना सीख लेंगे तो खरीदेंगे, खरीदेंगे तो कंज्यूमर बनेंगे। तो हर आदमी को विदेशी माल का उपभोक्ता बनाना है, शिक्षित नहीं बनाना। शिक्षा तो कुछ और होती है, वो नहीं देनी, साक्षरता देनी है। साक्षरता और शिक्षा में जमीन आसमान का अंतर होता है। ये खेल चल रहा है हमारे देश। कैसे कैसे लूटते हैं आपको। और एक उदाहरण, नमक बनता है 15 पैसे किलो में, आपको बेचते हैं 7 रुपए किलो में। आपको मालूम है 15 पैसे किलो की चीज आप 7 रुपए किलो में खा रहे हैं। अब 15 पैसे किलो की चीज 7 रुपए में खाएं, हिसाब जोड़ो। 15 पैसे की चीज 30 पैसे किलो में खाएं, 100% मुनाफा। 15 पैसे किलो की चीज 1.5 रुपए में खाएं, 1000% मुनाफा। 15 पैसे किलो की चीज 3 रुपए में खाएं, 2000% मुनाफा। 15 पैसे किलो की चीज 7 रुपए में खाएं। इतनी लूट है। और हमारी हिम्मत ही नहीं है सरकार से पूछने की कि 15 पैसे किलो का नमक इतना महंगा क्यों मिलना चाहिए। तो वो आपको उल्लू बनाएंगे, वो कहेंगे इसमें आयोडीन मिलाया हुआ है। आयोडीन कोई ऐसी महंगी चीज है क्या? बहुत ही सस्ती है, मुफ्त की है, फोकट की है, भगवान की दी हुई बहुत आयोडीन समुद्र के पानी में है जो बिना पैसे का आता है। तो फिर इतना महंगा क्यों? ये महंगा इसलिए है कि नमक के खेल में विदेशी कंपनियों को लाइसेंस दिए सरकार ने। जो नमक के लिए महात्मा गांधी ने इस देश में सत्याग्रह किया था कि अंग्रेजों का नमक हम नहीं खाएंगे, उस महात्मा गांधी के देश में अब विदेशी नमक बिक रहा है, लुट रहे हैं। और ये नमक हमको पता नहीं क्या बनाएगा, हमें नहीं मालूम। सब आयोडीन युक्त नमक खा के कल नपुंसक हो जाए तो कुछ पता है। क्योंकि दुनिया में आपको गंभीर बात कर रहा हूं, 56 दुनिया के देशों ने आयोडीन युक्त नमक 40 साल पहले बैन कर दिया। आपने बिकता नहीं, अमेरिका में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, फ्रांस में नहीं है, डेनमार्क में नहीं है, नॉर्वे में नहीं है, स्वीडन में नहीं। उन देशों में आयोडीन युक्त नमक नहीं बिक रहा, यहीं बेचा जा रहा है और जबरदस्ती सबको खिलाया जाए। एक बार डेनमार्क की एक वेबसाइट मुझे मिली, वहां की सरकार की। मैंने उनको एक सवाल डाला, उनको पूछा कि आपके देश में आयोडीन युक्त नमक बिकता? उन्होंने कहा नहीं बिकता। क्यों? उन्होंने कहा 1956 में हमने बैन कर दिया। क्यों? तो उन्होंने कहा हमने शुरू में आयोडीन युक्त नमक खिलाया 1940 से 1956। डेनमार्क में अधिकांश लोग नपुंसक हो गए, जनसंख्या इतनी कम हो गई कि उस देश के खत्म होने का खतरा पैदा हो गया। तब उन वैज्ञानिकों ने कहा कि आयोडीन युक्त नमक बंद कराओ, तो बंद कर दिया। अब वो यहां पे चालू कर दिया। आप सब खा रहे हैं, पता नहीं भविष्य में क्या होगा। लुट भी रहे हैं, अपने शरीर की भी बर्बादी कर। ऐसे लूटा जाता है आपको। और एक उदाहरण देता हूं आपको, बीच बीच में कभी पता चलता होगा एक अभियान चला इस देश में, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगाओ, वैक्सीन लगाओ, वैक्सीन लगाओ। क्यों लगाएं जी? तो आपको बीमारी नहीं आएगी। कौन सी बीमारी नहीं आएगी? हेपेटाइटिस नहीं आएगा। हेपेटाइटिस माने क्या होता है? पी लिया। अब हेपेटाइटिस के 4-5 स्वरूप हैं। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। भारत में ए होता है, ए, ठीक है। और हेपेटाइटिस बी होता ही नहीं। मैं तो 10 साल से खोज रहा हूं, आपको मिले तो मुझे बताइए हेपेटाइटिस बी का एक पेशेंट मुझे दीजिए आप। 10 साल से मैं खोज रहा हूं, सब पेशेंट है हेपेटाइटिस ए के। और हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन कोई नहीं लगा रहा है, सब बी का लगा रहे हैं। पेशेंट कोई है नहीं, जबरदस्ती और सरकार लगवा रही है। क्यों? क्योंकि विदेशी कंपनी का वैक्सीन है जो बिक रहा है इस देश में। और अभियान ऐसा चला
कि बैंक वालों को ठोक दिया जबरदस्ती, बीमा वालों को ठुकवा दिया, सबको बी का वैक्सीन। फिर मैंने केस लगाया सरकार के खिलाफ, केस लगाया तो मैं जीता, सरकार हारी, तब से ये वैक्सीनेशन बंद हुआ। नहीं तो पता नहीं 10 साल चलता, 20 साल। दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं। प्रश्न ये है कि आप में और मुझ में संकल्प कितना है इन समस्याओं के समाधान को ढूंढने का और उन पर चलने का और आचरण में लाने का।